हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और फ्री का नंबर देके जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक हर कोई एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर तो हर कोई ये आपका समझ लीजिए कि सही ही करता है। अगर इनकेस आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। बात आती है सर अगर सभी सही करते हैं तो हम इसमें स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं। इस क्वेश्चन को विदिन आपको मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 15 सेकंड में कर लेना है। जी हाँ, मैं 10 ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड, क्योंकि कभी कभी एक आध क्वेश्चन ढंग के आ जाते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको 10-15 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर लेना होता है। तरीका मैं सिखाऊंगा, कर आप सब लोग लेते होंगे बट बेस्ट टाइम में विदिन टाइम थोड़ा सा रह के टाइम बचा के, क्योंकि यहाँ टाइम बचाओगे तभी आप मैथ पे टाइम अच्छा दे पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप टाइम बचाइए और मैं सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से कैसे टाइम। तो ये थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, मतलब हमको इस चैप्टर को क्यों पढ़ना, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, टाइम क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, समझ लो एग्जाम में। ठीक है, वैसे भी कीमती होता है। तो कैसे पढ़ूंगा, पार्ट 1 में हम लोग का मिरर इमेज आएगा, पार्ट 2 में हम लोग का वाटर इमेज एकदम को रिलेटेड है, पार्ट 3 में हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग निपटा देंगे। आज हम लोगों का पार्ट 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज। ठीक है, पार्ट 2 में मैं क्या समझाऊंगा आपको, वाटर इमेज, और पार्ट 3 में पेपर 3। आई थिंक आप पूरी बातों को समझ गए होंगे कि हाँ कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत एकदम ख़राब है। मैं फ़ैन ऑन करूँगा नहीं क्योंकि आप लोगों का आवाज़ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आप मेरे प्लीज़ ध्यान से पूरी चीज़ों को करिएगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, या फिर लाइव चैट में मैं ऑनलाइन हुई, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मिरर इमेज और वाटर इमेज एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब जस्ट उल्टा समझ लीजिए, मिरर इमेज का जस्ट उल्टा क्या होता है, वाटर इमेज। कैसे सर, कुछ समझ नहीं पाया। देखिए, मिरर इमेज जो को बात करता है, मैं आपको कंपेयर कराते चलूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिरर इमेज जो कंपेयर कराता है वो लेफ्ट राइट में बात करता है। देखिए, आज हम लोग लेफ्ट राइट की ही बात करेंगे, अप एंड डाउन से कोई मतलब नहीं, वो सेम ही रहेगा। और जो आपका लेफ्ट एंड राइट है उसमें चेंजेज आते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, मतलब अभी भी कुछ समझ में नहीं आया बट परेशान मत हो। अभी आपको मिरर इमेज की बात किया जाए, आपको खाली लेफ्ट राइट पे फोकस करना है। वाटर इमेज जब पढ़ाऊंगा तो अप और डाउन पे फोकस करना होता है, लेफ्ट एंड राइट पे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये सब छोटा सा माइन्यूट पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है कि मिरर इमेज मतलब लेफ्ट राइट। ये जो 3 पॉइंट मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन, तो वो पढ़ाने को तो मैं चाहता क्वेश्चन लेके अपने आपके सामने शुरू हो जाता और आपको बड़ा मजा भी आता, बट इन पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यही आपका टाइम बचाएगा। तो डजेंट मैटर कि सर इसको क्या है हिंदी में लिखा है, मैं जानबूझ के हिंदी में लिखा हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने है ना, समझ सकते हो ना कि जो क्या कहते हैं मातृभाषा में ही समझ में अच्छे से आती है, तो वही बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 3 लिखा है, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन रफ करके अच्छे से आप लोग के लिए राइट करूँ। बहुत टाइम लगता है गाइस इन सब चीज़ों को बनाने में, ये सब जो चीज़ें होती है बहुत मैंने इसके लिए मेहनत किया। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार इसी समय शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, तुरंत का तुरंत शेयर करिए और स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। ठीक है, जस्ट किडिंग, आप भी शेयर करेंगे मुझे पता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका मिरर इमेज होता है वो लेफ्ट एंड राइट पर फोकस करते हैं। मिरर इमेज मतलब लेफ्ट राइट पर फोकस करिएगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, तो ठीक है, तो लेफ्ट राइट कोई बात नहीं है, तो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। आप ध्यान से समझिएगा, जो पिक्चर मिरर के पास होती है उसकी इमेज हमेशा मिरर के पास बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपके सामने पॉइंट 2 को एक्सप्लेन करूंगा, उसी में लेफ्ट राइट वाला भी आ जाएगा, और थर्ड पॉइंट तो बहुत होगा। अच्छा, तो ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, क्या कह रहा है, जो देखो जैसे आपके सामने 2 मान लो फिगर आ गए, एक मान लो एक ऐसे ट्रायंगल आया और एक ट्रायंगल मान लेते हैं कुछ इस हिसाब से आया, या फिर ट्रायंगल के अलावा कुछ मान लेते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल आ गया या स्क्वायर, जो भी मान लीजिए आप। ठीक है, और मिरर कैसे लगते हैं, सीधे सीधे। मिरर का मतलब ये आप समझ लीजिएगा वर्टिकल से बातें कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट पे फोकस होगा। तो अगर लेफ्ट राइट का मतलब क्या, कहीं ना कहीं मिरर ऐसे वर्टिकली होता है। वाटर की जब बात होती है तो मिरर आपका हॉरिजॉन्टली लगता है। ठीक है, ये सब इसी वजह से उसमें अप डाउन में बात होती है। मैं थोड़ा हिंट देते रहूँगा, परेशान एकदम मत होइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आपसे मिरर इमेज, तो अब
कन्फ्यूजन है। अभी आपको खाली मैं ये सिखा रहा हूँ कि मेरा, अभी आप खाली ये सोचिए कि मतलब ये मत सोचिए कि क्या बनेगा, अभी खाली ये पूछिए किसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा। तो जो पिक्चर मिरर के पास होती है उसका मिरर इमेज हमेशा मिरर के पास बनता है। तो ये पिक्चर जो है, ये जो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर ही मान लेते हैं, ये मिरर के पास है, तो इसका जस्ट मिरर इमेज इसके बगल में बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल और क्या बनेगा, सॉरी स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी जो सिखा रहा हूँ उसी को। और इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, तो ये इसके पास, जो मिरर के जितना पास उसकी मिरर इमेज जस्ट उसके उतना पास बनेगी, और जितना ही उससे दूर उतना ही दूर। ये दूर था मिरर से, तो देखो इसकी दूर बनी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लेता हूँ एक एरो ऐसे है, ठीक है, और एक एरो मतलब एरो है और ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, ये इधर से ब्लैंक है और इधर से जो एरो है इस हिसाब से शेडेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया गया। मिरर हमेशा वर्टिकल लगेगा तो मिरर इमेज बनेगी, हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो वाटर इमेज। मैं बोलूँगा वाटर इमेज का नाम जरूर लूँगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है ये सब। जब वाटर इमेज देखो एकदम बुरा हालत है, आज गर्मी बहुत जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिए। अब इसका मिरर इमेज पूछा जाए तो देखो ये जो एरो है इसका जस्ट मिरर इमेज यहाँ, क्योंकि जो ये पिक्चर मिरर के पास होती है उसका मिरर इमेज उसके पास बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मिरर इमेज कहाँ, देखिए मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, और अब बताइएगा कितनी चीज़ें आप नहीं सीखे। तो ये एरो यहाँ बनेगी और ये वाली एरो कहाँ जाएगी। अब ये मत सोचना सर कैसे बना, कुछ मैं अभी आपको बना रहा हूँ, खाली आप ऐसे समझिए, इसका मिरर इमेज यहाँ। तो आई थिंक ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो पिक्चर, एक बार मैं पसीना पोंछ लूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना हो गया होगा। जो मिरर इमेज, जो इमेज मिरर के पास होगी उसकी जो मिरर इमेज होगी, जो पिक्चर मिरर के पास होगी उसकी मिरर इमेज जो है वो मिरर के पास बनेगी, और जो दूर होगी वो दूर होगी, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। अब मैं तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से ना, जस्ट अ मिनट, इसको मैं रफ कर दूँ। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम लोग कुछ लेटर्स हैं उनका मिरर इमेज, क्वेश्चन में थोड़ा कम ही कराऊंगा, बहरहाल इतना करा दूंगा कि आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ऑप्शन टाइम बचाने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, अभी सिखाऊंगा, परेशान मत होना। तीसरा पॉइंट आ जाओ, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, जो पिक्चर को वर्टिकल कट करने पर, पिक्चर को अगर जो आप वर्टिकल का मतलब ये होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर जिसे हिंदी में बोलते हैं, वर्टिकल कट करने पर यदि लेफ्ट और राइट सेम हो तो उसकी मिरर इमेज सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात सर कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ध्यान दीजिए। कोई भी शेप उठाते हैं, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब अगर जो इसको आप वर्टिकली कट करोगे, तो वर्टिकली का मतलब आप कैसे कट करोगे, अपने पास 2 मार्कर इस समय हो गया तो यूज करते हैं ऐसे। अब देखो लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो भी सेम बनेगा। सेम का मतलब जस्ट अ ट्रायंगल बनेगा। क्या बात सर फिर से समझ आएगी। पिक्चर को वर्टिकल, ये पिक्चर थी, पिक्चर को वर्टिकल मैंने कट किया, कट करने पर यदि लेफ्ट राइट दोनों सेम आ गया ना, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, सेम। ये मिरर इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है। और सर कोई फिगर जैसे ले लो, जैसे मान लेते हैं हम लोग बी लेटर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए बी लेटर ले लिया आपने। अब बी लेटर को या फिर बी के अलावा अभी हम और आसान करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे लेटर को मैं सिखाऊंगा। सी ले लेता हूँ। अब सी की सर मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये सी, देखो पहले बताओ कि सेम होगी कि नहीं होगी। नहीं सेम होगी, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको वर्टिकल कट करूंगा, ये देखो ऐसे वर्टिकल कट किया, तो बताओ जो ये वाला पोर्शन है इधर वाला, ये लेफ्ट है और ये राइट वाला है, तो क्या बताओ सेम है, नहीं सेम है सर। यहाँ पे एक तो सर्कल बन रहा है, मतलब इस टाइप का सर्कल, लेकिन यहाँ पे तो बस इतना पार्ट और इतना पार्ट, तो सेम नहीं होगी। तो होगी क्या, वो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। मतलब इधर का इधर, लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर जो वर्टिकल सेम किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेम बन जाएगा, ठीक है। अगर जो वर्टिकल कट करने पर अगर सेम आ रहा है तो सेम बनेगा। ये मिरर इमेज की प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं एक एक लेटर को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के आपको समझाऊंगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, बट मेरे साथ अभी इंजॉय बहुत करेंगे इस वीडियो को। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप हर एक लेटर का मिरर इमेज बनाना सीख। सही बता रहा हूं, एक बार अगर जो बना लिए आप मेरे साथ सारे लेटर्स का, मैं जानबूझ के बनवा रहा हूं ताकि ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन तो देखते ही तुरंत उड़ा दोगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बनाइए, ठीक है। तो कॉपी पेन उठाइए, मेरे साथ हर एक लेटर का मिरर इमेज बनाइए। जब आप अभी बनाकर सीख लेंगे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको इसकी मिरर इमेज नहीं बनानी पड़ेगी, ऑप्शन बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप बनाइए मेरे साथ। तो अल्फ़ाबेट, क्योंकि बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज, तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये तो पता चल जाएगा मिरर इमेज सेम होगी या डिफरेंस। अब देखो जैसे ए है, ए की बताओ सेम होगा या अलग, तो नहीं सर सेम तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें मैं वर्टिकली ऐसे कट करूंगा तो नहीं सेम होगी,
बिल्कुल सेम होगी, है ना, क्योंकि देखो क्यों सेम होगी, देखो जब इसको मैं ऐसे वर्टिकली ऐसे 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 कट कर दूंगा तो देखो जो इधर पोर्शन बना है वही इधर पोर्शन बना है, तो इसकी मिरर इमेज सेम होगी, मतलब ए का मिरर इमेज जस्ट ए ही बना दो, ठीक है। तो ए की मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये ए लेटर खुद का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट इसका सेम आ रहा है। चलो बी का बनाओ, बी का जल्दी से बनाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा। बी क्या होगा, बी का डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि बी में जब ऐसे कट करूंगा तो एक तरफ लाइन आ रही है, एक तरफ गोली आ रही है, दो टू, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो ये वाला देखो, अगर देखो तो ध्यान से ये वाला दो आपका जीरो है, वो ये मिरर मान लो यहाँ पे लगा, ठीक है, ये मिरर लगा तो ये दो जीरोज हैं वो भी जस्ट पास आएंगे, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर अब आ गया समझ में तो हम एक आध लेटर स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बी हो गया, अब चलो सी बताओ। सी के लिए बहुत आसान है, अभी जस्ट आपने सिखाया। सी की मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि जब इसको ऐसे कट करेंगे तो अलग आ जाएगा। चलो डी का बनाओ, डी का जल्दी जल्दी बनाओ। डी का सर कैसे बनाएंगे, चलो मेरे साथ बनाओ डी का गुड, बहुत अच्छे। चलो डी का बनाया, डी का सेम आएगा, नहीं सर सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब ऐसे कट करूंगा तो अलग अलग आ जाएगा, तो सर बनेगा कैसे, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा, आई थिंक फील करेंगे आप, परेशान मत होइए। डी, चलो ई बनाओ जल्दी जल्दी। ई कैसे होगा, ई का सेम होगा, नहीं सर किसी कीमत पे सेम नहीं होगा, तो होगा क्या, ई का जो देखो जो ये खुला वाला पार्ट है तो जस्ट इसके खुल के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप मेरे साथ मेहनत कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप क्या कहते हैं क्वेश्चन करोगे तो आपकी यही मेहनत काम आएगी और आपका क्या कहते हैं टाइम बहुत बचेगा। पसीना मैं पोंछता रहूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आज एकदम हालत ख़राब है, मुँह कट जा रहा है पसीने से, है ना, बट कोई नहीं, पढ़ना है पढ़ाना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो चलो एफ का जल्दी बताओ, एफ का ऐसे बनेगा, मिरर इमेज तो सेम होगी नहीं, तो बनेगी क्या सर, तो बनेगी आपका ऐसे है, इधर मुंह खुला है तो इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये एफ हो गया। चलो जी का बताओ जल्दी से। जी का सर आप ऐसे बनाते हो तो इसका जो मिरर इमेज होगा, ये बहुत ध्यान से बनाना, ऐसे सेम तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे जब कट करूंगा तो इधर अलग है इधर अलग है, तो होगा क्या ऐसे करके और फिर ऐसे हुआ ना, और फिर ऐसे करके इस टाइप से इसका बन जाएगा जी का, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, परेशान मत होइए, आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे आप, ठीक है। और अच्छा हाँ चलो मैं एक काम देता हूँ आपको, देखता हूँ कौन करता है, ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये जानकर। आप क्या करिएगा, जो मेरे साथ यहाँ पे बना रहे हैं अल्फ़ाबेट के मिरर इमेज, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे इस नंबर पे, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा गाइस, सच में। अगर आप करते हैं 76076 होगा भी आपके पास नंबर, है ना, भौकाल एकदम, आप बना के मेरे पास भेजिएगा, मैं देखूँ कितने हद तक आप बना ले गए हैं, ठीक है। तो ये होगा अभी आपके नाम पास नंबर 76077, हाँ, तो प्लीज़ आप लोग इस पर भेजिएगा, बाकी डाउट वगैरह भी इस पर पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए भेजिएगा जरूर, है ना। तो जी, फिर उसके बाद एच का बताओ कैसे आएगा। अच्छा, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनकी मिरर एंड वाटर इमेज सेम आती है, क्योंकि उसको आप वर्टिकल कट करेंगे तो भी आपका क्या होगा, सेम आएगा लेफ्ट राइट, और अगर जो आप हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो भी उसका अप एंड डाउन सेम आएगा। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट बात करते हैं, वाटर इमेज में अप डाउन बात करते हैं। मिरर इमेज अगर जो ऊपर से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम आ रहा है तो मिरर इमेज सेम होगी, अगर हॉरिजॉन्टल कट करने पर अप डाउन सेम आ रहा है तो वाटर इमेज सेम होगी। आप कहीं ना कहीं 70 से 80% वाटर इमेज पढ़ चुके, खाली क्वेश्चन चाहिए, अभी समझाऊंगा। एच हो गया, तो एच इसको अगर जो आप ऐसे वर्टिकली ऐसे कट करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे इसको कट करते हैं तो लेफ्ट राइट सेम हो गया, इसका मतलब इसकी भी सेम आएगी, तो जो था वही बन जाएगा, ठीक है। एच, चलो आई बताओ। आई तो सर बहुत आसान होता है, इसका भी सेम ही होगा, लो सेम ही होगा, क्योंकि ऐसे कट करोगे जब इसको सेम आ जाएगा। आई, जे बताओ। जे सर ऐसे बनता है, चलो नीचे बनवा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, चलो जे याद करो। जे ऐसे होगा, अगर इसको कट करेंगे तो अलग हो जाएगा, तो सर बनेगा कैसे, तो भाई बनेगा ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा, तो जे का ऐसे बन जाएगा, भाई ये चीज़ इधर घूम जाएगी, ठीक है। ABCDEFGHI J, फिर चलो के बताओ जल्दी से, के बताओ, चलो बताओ। देखो ये के बन गया सर, लेकिन सर मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज भाई बहुत आसान है, पहली बात तो सेम होगा नहीं क्योंकि ऐसे कट करूंगा, तो सर बनेगा कैसे, बहुत आसान, आपको मतलब मैं सिखा चुका हूँ ना। ये डंडी है उधर चली जाएगी, क्योंकि ये वाला जो ऐसे खुला हुआ पोर्शन है वो यहाँ पे अगर जो मैं मिरर लगा दूँ तो उसके जस्ट पास बनेगा, तो ये खुला, मतलब ऐसे करूंगा तो लॉक हो जाए एक दूसरे पर जाके, ठीक है। जे के, फिर बताओ एल बहुत आसान है, सेम तो बनेगा नहीं, बनेगा कैसे, ऐसे बन जाएगा। एल, एम बताओ, चलिए बताओ जल्दी से। एम का सेम बन जाएगा, क्योंकि एम को अगर जो हम वर्टिकली कट करेंगे ऐसे तो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो जे के एल एम, फिर चलो एन बताओ, एन सेम बनेगा।
एन नहीं सेम बनेगा सर, तो बनेगा कैसे सर? चलो बनाते हैं सर। चलिए एन जो बन जाएगा वो आपका ऐसा कुछ बनेगा, एक लाइन, फिर ये ध्यान दीजिएगा, इस सबको बहुत ध्यान से बनाइएगा, ऐसे करके फिर ऐसा एन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, ये ऐसे था ऐसे चला गया, ये लाइन ऐसे आ गई। ठीक है, तो एन डिफर करेगा जैसे बनाया JKLMNO, तो भाई सेम ही बनाएगा, चाहे इसको ऐसे कट करो जो, क्योंकि दोनों सेम है। JKLMNO, ओ का देखो छोटा हो गया ओ। ठीक है, चलो पी बनाओ, पी भी तो सर सेम नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, तो पी कैसे बनेगा? ऐसे है ना, तो पी का ये हो गया JKLMNO पी, फिर क्यू। चलो क्यू सर ऐसे बनता है, तो इसकी कुछ बहुत कई तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं क्यू। ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज बन जाएगी वो एक सर्कल का तो ऐसे ही रहेगा। अब जो चीज़ ऐसे हुआ है वो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ही था तो ये ऐसे हुआ भाई, जो चीज़ इधर से है वो मिरर इमेज में इधर से हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यू हो गया JKLMNOPQR। आर ऐसे बनता है ना, चलो यहाँ पे बना दो मेरे साथ सर, ऐसे गोली, इधर वाली गोली, इधर से RS। मजा आ रहा है ना? जैसे आप इन लेटर्स को बना के और निकलेंगे वैसे भी देखना क्वेश्चन में कितना मजा आएगा। इधर मेहनत कर लो, आगे मौज है ना। JKLMNOPQRS, एस का कैसे बनेगा? ऐसे बनता है, तो सर एस का बहुत ध्यान से बनाइएगा मेरे साथ, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनाया मैंने, ऐसे है। अब ये चीज़ इधर घूमी थी तो मैंने इधर घुमाया, ये चीज़ इधर गया था तो देखो देखा JKLMNOPQRS टी ऐसे है, मिरर इमेज वाटर इमेज सब सेम नहीं होगा, मिरर इमेज खाली कहीं सेम होगा क्योंकि ऐसे कट करूंगा तो सेम आ जाएगा। JKLMNOPQRS यू ऐसे बनता है, मिरर इमेज वाटर इमेज का नहीं पता बट मिरर इमेज सेम होगी क्योंकि सेम आ रहा है। JKLMNOPQRS V, चलो वी बताओ, वी सर सेम होगा क्योंकि इधर इधर सेम आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये सब तो मौज है। ठीक है, JKLMNOPQRS W क्या होगा सर? W कट करेंगे सेम आएगा। ठीक है, W, फिर X का क्या होगा? X भी सर सेम होगा, क्यों? क्योंकि X भाई देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कट करेंगे तो सेम ही आ रहा है। X, फिर Y ऐसे बनता है। अब Y का 2 बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे Y कुछ लोग कैसे बनाते हैं, Y का कुछ अलग ही कर देता हूँ। देखो एक तो कैपिटल वाला जो Y होता है ऐसे, ये जो Y होता है इसकी तो सेम आएगी। ठीक है, इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो सेम आएगी। और अगर जो Y आप इस तरह बनाते हैं ऐसे करके तो इसकी डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? अलग से ही बना देता हूँ। ये कैसे बन जाएगा तो ध्यान देना, ऐसे लाइन हो जाएगी और जो इधर गया है ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो Y मैंने अलग कर दिया, JKLMNOPQRS UVWXYZ। जेड का कैसे बनेगा? कहाँ बना दूँ भाई? चलो सर यहाँ बना देते हैं। जेड ऐसे बनता है ना, एक मिनट, बहुत मुंह पे पसीना हो गया है, जस्ट अ मिनट। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस समय, हालत ख़राब हो जा रहा है। एनर्जी अगर जो पसीना हो जाती है तो समझ लो 50% हो जाती है। YZ, चलो जेड बना दो मेरे साथ। बट फ़ैन अगर ऑन करूँगा तो आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगी, मैं चाहता नहीं किसी भी तरीके से आप में आवाज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? देखो ऐसे करके गया है, फिर क्या हुआ, ये लाइन ऐसे गई है ना, तो ये कैसे बन जाएगा? एक मिनट में बनाता हूँ, परेशान न होइए। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये लाइन ऐसे गई है तो ये ऐसे हो जाएगी और इधर वाली लाइन उधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से जेड आपका बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा और आप मेरे पास ज़रूर मैसेज करेंगे कि अरे यार ये तो कट रहा है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, एक मिनट में एडजस्ट कर देता हूँ, परेशान मत होइए। सॉरी भाई, कट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, बस क्लियर। आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। थोड़ा सा नीचे कट गया बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो ये था आपका जेड। ठीक है, जेड आपका कैसे बन जाएगा, इस हिसाब से आपका जेड बन जाएगा। ठीक, और वाई का मैंने जो दोनों बनाया था तब नहीं देख पाए थे गाइस, सॉरी फॉर दैट, बट अब देख लीजिए। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये आपका जेड तक मैंने सब लेटर्स का बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ए से जेड तक आपका क्लियर हो चुका है। अब इतना अगर जो अब व्हाट्सअप करना भूलना मत, मैं देखता हूँ कितने लोग का आता है मेरे पास इमेज। ठीक है, मैं भी तो खुश हूँ कि मेरे पे तो आप देख के हंस रहे होंगे, इतना गंदा मैं बनाया हूँ, तो मैं आपका भी देखना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जेड तक हो गया। अब चलो ध्यान से,
तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी कि वर्टिकल कट करने पर अगर जो लेफ्ट राइट सेम आ रहा है तो मतलब मिरर इमेज क्या होगी, सेम होगी। अगर जो डिफरेंट आ रहा है तो डिफरेंट बनेगी मिरर इमेज, ठीक है। ऐसे अगर अप डाउन का बात होगा तो वाटर इमेज की बात होगी, ठीक है। और क्या बताए थे, मिरर के जो पिक्चर के पास होगा उसकी मिरर इमेज हमेशा उसके पास बनती है, ठीक है, अच्छी बात है। और लेफ्ट राइट पर फोकस करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन मेरे साथ करो, इन दो को तो एक को तो निपटा ही दो मेरे साथ जल्दी से। चलो कैसे करोगे, मिरर इमेज पूछ रहा है, यहीं लगेगा, यहीं लगेगा। यहीं जब लगेगा तो ई है तो ई का यहाँ बनेगा, पहले ई का बनेगा, फिर क्योंकि इस ई के पास भाई मिरर के जो पास है उसके पास बनेगी तो ई का यहाँ बनेगा, और उसके बाद किसका बनेगा, वी का बनेगा, फिर आई का। आई थिंक समझ गया हो गया, इसे इसे पूरा इमेज बनेगा। तो ठीक है, तो पहले तो कुछ ऑप्शन, अब ऑप्शन पे जाओ, ये नहीं कि गधों की तरह बनाना शुरू कर दो इसका ई बन का, अरे कुछ नहीं, ऑप्शन किस वजह से, चलो बहुत मेहनत किया हो इस पर ऑप्शन लिखने के लिए, ई से शुरू होना चाहिए, तो ई से शुरू होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मिलाओ ई दिमाग में पक्का आएगा अगर मेरे साथ मेहनत किए हो। ई वी सही चल रहा है सर। आई कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि वो तुरंत देखते ही खत्म हो जाएंगे। जैसे देखो ई, बताओ ई और ई ये दोनों अगर जो हम वर्टिकली इसको कट कर दें, इस वाले ई को अगर वर्टिकली कट कर दें तो दोनों का सेम है, नहीं सेम है। और यहाँ पे देखो ई ऐसे ही बना दिया, तो ये तो ऑप्शन देखते ही खत्म कर दो, ऐसे ही ऑप्शन खत्म होते हैं। और यहाँ पे सही चल रहा था, बहरहाल पहला देखो ऐसे ही खत्म हो गया, पहले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा था, तो ई का ऐसे बन गया, वी का ऐसे बन गया, आई सही चाहिए, खाली वर्टिकली कट करके देखो, सी सही लग रहा है, ई यहाँ भी सही है, एफ ये भी सही है, एफ फिर एफ और फिर ई, बस एकदम सही है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको और कोई ऑप्शन गलत या सही लग रहा हो तो ई का यहाँ बना, देखो ई का ई बना, ठीक है, मिरर में तो सही थी, लेकिन फिर वी आना चाहिए, यहाँ एफ दे दिए गधे, ये भी खत्म कर दो तुरंत, ठीक है। देखो मजा आया कि नहीं आया, ये सब मैं टाइम और ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ, बाकी देखते ही मैं जो बोला हूँ 10 सेकंड बहुत है, तो जी हाँ बहुत है 10 सेकंड, है ना, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस किया हूँ उस पर। ई वी आई टी सही है, सी सही है, ई सही है, फिर आपका एफ, ये देखो यही कहानी गड़बड़ हो गई, ये एफ का कहाँ बना दिया, ये देखो सेम बना दिया, जो कि सेम होगा ही नहीं। ये वाला भाई इस एफ का अगर जो ये मिरर इमेज है तो इस एफ का भी तो ऐसे ही बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। बहरहाल इन सब ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जरूर ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया आपका सीधा, ठीक है। ये तो थे आपके अल्फ़ाबेट। अब आपके पास अल्फ़ाबेट के कोई भी मिरर इमेज के क्वेश्चन आए आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सर लेटर्स की अगर जो आप वो क्या कहते हैं, ये तो अल्फ़ाबेट की आ गए, ऐसे ही अगर जो हम लोग बात करें किसकी, नंबर्स की, तो क्या होगा, तो नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं, कुछ नंबर्स को खाली, अब 1 से 100 तक थोड़ी बना मिलेगा, 1 से 100 में तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे वही काम करना है, अगर जो सेम हो रहा है, जैसे 1 है ऐसे इसका कैसे बन जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि सेम तो नहीं बनेगा। अब देखो 1 फिर डिपेंड करेगा, अगर कुछ लोग 1 ऐसे ही लिख देते हैं तो इसका क्या, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बट अगर ऐसे 1 लिखा है तो इसकी मिरर इमेज अलग हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर बढ़ा है, तो कैसे बनेगी, 1 सीधी लाइन, और जो इधर घूमा है वो किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, और ये पूरा लाइन था तो ये ऐसे 1 का 1 बन गया, ठीक है, ऐसे बनता है। 2 का कैसे बनेगा, चलो 2 का भी मौज करते हैं, है ना। तो ये 100 तक भाई लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अल्फ़ाबेट पे प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 का मेरे साथ करो, 2 ऐसे बनता है ना, और प्यार से बनाओ अच्छे से, ताकि मेरे इमेज भी अच्छे दिखे। ऐसे इसका कैसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे, मैं प्रैक्टिस किया हूँ तो मुझे थोड़ा सा बन जाता है जल्दी, अच्छा तो नहीं बना पाता हूँ, बट हाँ थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ, ये बात तो है, ठीक है। तो आप भी जल्दी बना लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये ऐसे, ये 2 का 2 बन गया, ठीक है। देखो मुंह इधर घुमा, वो उधर घुमा, लेफ्ट राइट अलग हुआ ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब इनको ऐसे वर्टिकली करेंगे तो लेफ्ट राइट सेम ही नहीं आ रहा, तो अलग बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है। ऐसे 3 का कोई बनाने कहे, ये सर 3 लो, ये सर 3 लो, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। फिर कहे 4 का कोई कहे ऐसे लो, तो सर 4 का लो, ऐसे लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, अगर जो आपका, लेकिन आपको बनाना थोड़ी है, आपको तो खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, इन सब को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, अभी जब लास्ट में मैं अभी एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब इकट्ठे रफ करूंगा। तो इसका मिरर इमेज निकालो, चलो 2 का बताओ। अच्छा हाँ, पहले तो मिरर कहाँ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है सर यहाँ लगेगा। तो पहले किसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर के जस्ट बगल में 6 का, तो कुछ ऐसे होंगे जो 6 होगा ही नहीं। देखो 3rd वाला हो गया, 6 से नहीं 2 से शुरू हो रहेगा, दे ये, तो इनको यहीं ख़त्म कर दो,
ठीक है, इनकी कहानी खत्म। अब 6 का, अब बताओ 6 का मिरर इमेज क्या 6 बनेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि सर 6 का अगर जो मैं यहाँ बताऊँगा आपको अच्छे से ध्यान से देखिए, 6 ऐसे हैं। अब 6 का मिरर इमेज ऐसे थोड़ी होगा, क्यों? क्योंकि इसको अलग करेंगे, अगर ऐसे कट करेंगे तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो 6 का मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा। और इसका मतलब अगर जो 6 का ये सेम ही बना दे रहे हैं तो गलत कर दे रहे हैं, तो इनको भी पकड़ के रेत दो, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इन्हीं दो की लड़ाई है, इन्हीं दो में से चेक करना, चाहे सेकंड उठा लो चाहे फोर्थ उठा लो। चलो सेकंड उठा लेते हैं। तो अगर जो यहाँ 6 आया तो यहाँ 6 आया, ठीक है। यहाँ 9 आया तो ये भी 9 का, अच्छा 9 का मिरर इमेज कैसे बनेगा? यही मुझे झोल झाल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 9 का ऐसे 9 लिखा जाता है, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये वाला जो 0 है, गोली है, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, उस साइड चली जाएगी, और ये लाइन है, ये लाइन इधर पास थी तो पास आ जाएगी, ये इधर गया था तो इधर, इस टाइप से कुछ बनेगा। इनका हो गया झोल झाल। क्यों? क्योंकि ये क्या किए हैं, थोड़ा एग्जैक्ट तो वाटर इमेज बना दिए हैं, है ना। हाँ, ये वाटर इमेज बनाती है। तो भाई इसका जो 9 होगा, ये 9 ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। और आप जस्ट इसके नीचे देखो, ये दोनों देखो मैच खा गया कि नहीं? तो आई थिंक यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें तो 9 ही नहीं बना है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई थिंक मजा आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना टाइम लेंगे? भाई मेरे, मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तब इतना टाइम लग रहा है। आपको इतना टाइम कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको देखते ही समझ में आ जाना। देखो ये क्वेश्चन में तुरंत ऑप्शन खत्म किया, ये ऑप्शन तुरंत खत्म किया, इन दो में लड़ाई थी। ऑप्शन बहुत ध्यान से फोकस करिएगा वाटर मिरर इमेज में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का 2 बना और 9 पे ही ऑप्शन जज हो गया, ठीक है। तो ये होता है तरीका करने का, ठीक है। ऑप्शन पे बहुत ध्यान देना। अब देखिए, तो अब आपको अभी एक आध क्वेश्चन कहोगे तो करा दूंगा। इफेक्टिव हो गया जैसे ये हुआ, तो देखो लेटर्स में आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर्स में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। बल्बे से गर्मी लग रही है, बट क्वेश्चन मैं करूँ क्योंकि पढ़ा रहा हूँ अगर जो मिरर इमेज, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। 3 क्वेश्चन करा दिया हूँ, अभी आपके सामने 5-6 क्वेश्चन और रफ करके कराऊंगा, परेशान एकदम मत होइएगा। अब इसको ध्यान से देखो, हो सकता है आपको इन सब चीज़ों को आता हो, बट आई थिंक कुछ आपको जरूर अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो चलो ये वाला बताओ, मिरर इमेज, कोई दिक्कत नहीं सर। पहली बात तो दिमाग में रखना, इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आउटडेटेड हुआ, थोड़ा सा इधर रिसेंटली 1-2 सालों में नहीं पूछा गया, बट पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है। तो ये मिरर इमेज ध्यान से देखो, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? बहुत कोई दिक्कत नहीं बात है। अच्छा यहाँ पे अगर जो मैं देखो मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? पहली बात तो एक बॉक्स होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब ये देखो, ये तीर अगर जो ऐसी है तो इसकी मिरर इमेज ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर जो मैं मिरर लगाऊंगा तो इसकी ये वाला पोर्शन ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही तो मिरर, अब देखो अब मिरर, अब इतना तो आप खुद फिजिकली भी समझ सकते हैं, मिरर के सामने होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उसी आपको तरीका को समझना, और या फिर समझ लो ये अगर पोर्शन है तो मिरर इसके तीर के जस्ट पास तीर बनेगी, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फिर क्या है, ये जो है ऐसे हो गया है, तो ये चीज़ अगर ऐसे हुआ है तो ये भी इसके पास ही बनेगा, बस उल्टा हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन होगा। तो मेरे दिमाग में ये बन गया। अगर जो मैं ऑप्शन में जाता तो मैं देखता यार ये तीर ऐसे है, ये तीर ऐसे हो ऊपर की तरफ, तो इसकी मिरर इमेज भी ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि अप डाउन में तो कोई चेंज होता नहीं मिरर में। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर दिया मैंने। इसकी अगर जो बात करूं तो इसको अगर जो आप ध्यान से देखो तो मिरर इमेज अगर ये तीर ऐसे गई है तो क्या ये भी तीर ऐसे जाएगी? जब कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अगर जो इधर का झुका है तो वो इधर का झुकेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑप्शन पे जाऊं तो देखो ये ऑप्शन अगर जो मैं ध्यान से देखूं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो और ये देखो जो मैंने बनाया, ये दोनों देखो सेम है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इधर है तो इधर, अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, इधर है तो इधर, तो ये हो गया, और ये नीचे था तो ये भी नीचे की तरफ आया, ये आया, तो फिर यही वाला सही हो गया थर्ड वाला, और फोर्थ वाला वैसे भी गलत ही हो जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इमेज गई, ये नीचे की तरफ, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके सामने गाइस 3 क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट आपके मिरर इमेज के। अब आपको खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, आराम से प्रैक्टिस कर लेना, और इसी पे ज़्यादातर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 1-2 क्वेश्चन इस पे भी अभी देख लेता हूँ, इस पे कल ऑप्शन तक नहीं लिखूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा, देखते हैं अब जैसा भी है। तो जस्ट ए मिनट, मैं क्वेश्चन को राइट करूँ, फिर हम लोग साथ में ट्राई करेंगे। वीडियो कैसी लगी रही है प्लीज़ आप लाइव कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को राइट करता हूँ, पानी वगैरह थोड़ा पी लेता हूँ। तो चलिए भाई, मैं सारे क्वेश्चंस को राइट कर दिया हूँ बोर्ड पे, है ना, और एकदम हालत ख़राब हो गई है क्वेश्चंस को राइट करते समय, ये सब बनाने में बड़ा टाइम लगता है।
जल्दी से जल्द अपना स्मार्ट बोर्ड आए ताकि हम लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी कोई भी बुक उठा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई डाउट आए प्लीज़ आप फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो और घबराना एकदम नहीं। जो कॉन्सेप्ट बताऊँ कि लेफ्ट या राइट सेम होगा, मतलब मिरर इमेज, अप डाउन मतलब वाटर इमेज, और जो इमेज मतलब जो पिक्चर मिरर के पास होगी उसकी मिरर इमेज क्या होगी, पास बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा, मिरर इमेज लग जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिरर बन जाएगा, तो ये ऐसा कुछ मिरर होगा और इसी की चारों ऑप्शन आपको दिए हुए। आप एक काम करिए, चाहे पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए फिर ट्राई करिएगा, टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। तो ये है, यहाँ पे एक खाली बॉक्स है, यहाँ पे एक खाली बॉक्स मिलना ही चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ पे तो कोई खाली बॉक्स है नहीं, ये ऑप्शन गलत है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले की बात करूँ, यहाँ पे यहाँ एक खाली बॉक्स, यहाँ एक खाली बॉक्स, क्योंकि इसकी मिरर इमेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बनाना नहीं, ऑप्शन खत्म करना, ये हो जाएगा। ये देखो इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस खाली गया है और मतलब यहाँ पे डबल है, यहाँ पे एक ही है, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। फिर आपका क्या बचा, ये तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक, तो बचा क्या, ऑप्शन 4, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको और सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। डबल सर्कल डबल सर्कल डबल सर्कल, चारों ऑप्शन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक मिरर लग जाएगा, ठीक है। सब दिमाग में करना, लिखना कॉपी में कुछ भी नहीं है। पेन, यहाँ पे एक ट्रायंगल, तो यहाँ भी इसके जस्ट यहाँ पे जो सर्कल आएगा, यहाँ मतलब यहाँ वाले सर्कल पे एक ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल कैसा होगा भाई, अगर ऐसा ट्रायंगल है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, एज इट इज ऐसे ही बनेगी। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा, ये और ये सेम है, सब दिमाग में रखनी बात है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल वही यहाँ भी रहना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गायब कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ट्रायंगल ये हो सकता है, अभी रखे रहो। आगे वाले देखो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये वाला डी वाला आ गया। यहाँ पे ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल जैसा है ऐसा ही बनना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, आंसर, काम खत्म। मजा आ रहा होगा। चलो इसकी बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। एक एरो अगर ऐसे गई तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। एरो अगर ऐसे गई तो इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब एरो जो ये मेन वाली एरो है इसका ऐसे बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे चली गई। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता भाई ना, क्योंकि ये जो आपका ध्यान से देखिए, तो ये एरो अगर इधर है तो मिरर इमेज ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे, ये एरो तो काम खत्म। इन दोनों में खाली चेक करना है। अच्छा यहाँ पे क्रॉस है, अच्छा अब एरो, इस वाली एरो देख लो, ऐसी है एरो, तो मिरर इमेज में कैसे बनेगी, इस टाइप से कुछ एरो बनेगी। दिमाग में सब रखना, कुछ करना नहीं है, समझाना, इस वजह से मैं रख रहा हूँ आपके। तो ऐसे बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे ऐसे, तो इस हिसाब से तो इसका ये हो गया। तो भाई देखो ऐसे ही तो मैंने बनाया, ये मिरर इमेज ऐसे, नहीं 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 ऐसे, फिर हाँ ठीक तो है, ये ऐसे अगर हो गया तो ये भी ऐसे ही है, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ये वाली तो डाउन चली गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 अगर जो ध्यान से देखो, NUP, ये लिखने में इतना टाइम लगा कि मैं ही जानता हूँ, बट आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लगेगा मिरर, R की पहले बनेगा, U का बनेगा। कुछ ऐसे भी ऑप्शन होंगे जो R पे होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे देखो ये R से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको यहीं पे गलत कर दो, ठीक है। और ये तो क्योंकि ये N से स्टार्ट हो रहा है और मिरर इमेज का पास वाले का पास बनता है, तो ये R का यहीं बनेगा, ठीक है। अगला ध्यान दो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 पे, तो ये R यहाँ है तो यहाँ R है, ठीक है। यहाँ पे U है, नहीं, ये देखो U की मिरर इमेज क्या ऐसे बनेगी, हो ही नहीं सकता। U अगर जो आपका ऐसे बना हुआ है तो इसकी मिरर में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, U ऐसे बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में U देखो ऐसे ही कुछ बना हुआ है। अगला बढ़ लो, अगला अगर बढ़ोगे तो 7 7 दोनों में सेम आ रहा। P डिसाइड करेगा क्योंकि P में अंतर है, तो P की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऑब्वियस सी बात, अगर P ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे ही बनेगी, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो गया और 4th वाला गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे। चलो अब मैं लास्ट में ही पसीना पोंछूंगा जब एकदम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं।
इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा मिरर। और अगर इसकी बात करूँ तो इसका मिरर इमेज चाहो तो दिमाग में ऐसे बैठा सकते हो, इस टाइप से कुछ यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ भी ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पोर्शन है ये जस्ट पास मास होंगे ना, तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो अब ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे एक ऐसे जाएगा, सब दिमाग में आपको करते रहना है, फिर इस हिसाब से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं मिरर इमेज ही बना देता हूँ, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये एरो ऐसे है, फिर ये ऐसे, काम खत्म। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, हालांकि आपको तो ऑप्शन से चेक करना था तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देखते ही हालांकि मुझे समझ में आ गया फोर्थ वाला सही है, बट मैं समझाता हूँ ऑप्शन कैसे खत्म करोगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, यहाँ ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, खत्म। यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये भी खत्म। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। दो ऑप्शन तो एकदम फालतू के दिए होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एरो ऐसे गई है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ऐसे वाले में ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई बात नहीं। अब ये जो एरो ऊपर है तो ऊपर की तरफ बनेगी ऐसे करके, यहाँ पे देखो नीचे आ गया तो ये भी गलत हो गया, फोर्थ वाला सही, काम खत्म। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 को अगर जो ध्यान से देखिए, इसकी मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मिरर इमेज बनाना नहीं है आपको, खाली ऑप्शन खत्म करना है। तो चलो यहाँ पे ये अगर जो है तो इसका दूर गया होगा थोड़ा सा, मतलब अगर डॉट है, ये गोली छोटी सी है, सर्कल है, तो ये ऐसे है बशर्ते वो थोड़ा दूर चला गया होगा, बशर्ते ऊपर सर्कल ही रहेगा क्योंकि ऊपर का ऊपर ही बनेगा। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ भी नहीं सही है। यहाँ देखो अगर जो भाई सर्कल है तो फिर वो कैसे, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी हॉलो सर्कल है, मतलब बीच में गैप है, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भर गया है, तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट, काम खत्म। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई भी नेट पे सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर मिरर इमेज, और खूब दबा के प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत किया गाइस मैंने आप लोगों के लिए, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट हम लोग वाटर इमेज करेंगे, जरूर आइएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।